आर डी शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12 चैप्टर 18 मैक्सिमा एंड मिनिमा, एक्सरसाइज है 18.1। अब ये एक क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है हमारा। अब मैं आपको जरा इसका सोल्यूशन दिखा दूं। आप बोलेंगे ये शुरुआत में सोल्यूशन क्यों दिखा रहे हैं जी, ये तो गलत बात हो गई। वो इसलिए गलत बात नहीं है क्योंकि ये जब देखेंगे हमें लगा अरे बाप रे ये क्या चीजें हो रही हैं। तो मैं थोड़ा इसको इस तरीके से करता हूँ। ये बाउंसर जा रही है ना, इसको ऐसे करते हैं कि आपको लेंथ बॉल आए और आप छक्का मार सकते। तो हम पीछे जाते हैं और आप देखिएगा कि मैं आपको 2-4 चीजें बता दूंगा और उससे आप आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। कैसे? पहली चीज है आपको समझना है कि भाई हमारे पास एक इंटरवल है, ये हमने कहा एक A है ये B है। इस इंटरवल में A और B में कोई ऐसा C है और आप कहें कि भाई हम, और इसको डिफरेंशिएशन से नहीं करना, ध्यान रखिएगा ये सारे क्वेश्चंस बगैर डिफरेंशिएशन के होने हैं। अगर बगैर डिफरेंशिएशन के होने हैं इसका मतलब इसके बीच में अगर कोई ऐसा C है और आप कह रहे हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन है fx या तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू fc हो, यानी कि जो वैल्यू हमने इसके बीच में ली इस इंटरवल में, या फिर fx हमने लिया लेस देन इक्वल टू fc आ रहा है, तब हम क्या कहेंगे मैक्सिमम क्या है मिनिमम क्या है। अब fc की वैल्यू के नीचे ये फंक्शन है, इसका मतलब ये हाईएस्ट है, यानी ये जो भी फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमेशा इसके नीचे ही रहेगी। यहां पर क्या कह रहा हूं मैं कि fx की वैल्यू हमेशा इससे ऊपर ही रहेगी। जैसे हमने कहा कि ये हमारे पास 3 है, ये -3 है और ये 3 है, और हमेशा जो वैल्यू जैसे fx ग्रेटर देन इक्वल टू fc है, यानी कि 3 के ऊपर ही ऊपर जा रहा है, -∞ तक जा रहा है, तो आपकी ये वैल्यू क्या कहलाएगी, मिनिमम की मैक्सिमम? बताइए। हम ये कह रहे हैं fx हमेशा लेस देन इक्वल टू fc है। मान लीजिए हम ये -3 ले रहे हैं और इससे हमेशा फंक्शन की वैल्यू कम ही आ रही है। अब ग्राफ से सोचिए आप, अगर मैं एक ग्राफ बनाता हूं और मैं कहूं कि इस तरीके से मेरा ग्राफ बन रहा है इस फंक्शन का और यहां से ये नीचे जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये यहां ये वाली लाइन फंक्शन क्या होता है, y बराबर ये तो है, ये y लाइन तो है, ये x है, ये y है, तो ये y बेसिकली ये y बता रहा है। ये फंक्शन जो है ये y की वैल्यू बता रहा है कि y हमेशा y इज ऑलवेज ग्रेटर देन fc, मतलब y इससे हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये क्या कहलाएगी, ये मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा एक ग्राफ बना दूं और मैं कहूं कि भाई ये हमेशा इसके नीचे ही नीचे है, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। fc ये फंक्शन की वैल्यू fc से हमेशा कम रहेगी, मतलब ये भी y ही है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू fx, x की वैल्यू डालिए, y निकालिए, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन इससे ऊपर कभी जाता ही नहीं है, तो ये मैक्सिमम है। ध्यान रखिए कि थोड़ा सा उल्टा इसमें कॉन्सेप्ट है। पहली चीज क्लियर हो गई। अब हम आते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट जो इसमें बहुत ज्यादा यूज होने वाला, वो बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो है वो है आपका परफेक्ट स्क्वायर का। परफेक्ट स्क्वायर का एग्जाम्पल हम आपको इस तरीके से बताएंगे, जब क्वेश्चंस आएंगे तब बताएंगे, उसी समय में बता दूंगा, क्योंकि यहां बताना मैं कैसे करूंगा, ax² + bx + c बताऊंगा। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए देयर एग्जिस्ट होता है, फॉर ऑल होता है, इतने सारे अलग अलग सिंबल्स हैं, है ना, बिलोंग्स होता है, इनको उसी समय बताया जाए तो ज़्यादा बेहतर है ना। ये रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर देखते हैं कि हमें और क्या चीजें मिलती हैं। अब आपके पास जो है ये क्वेश्चन है 4x² + 4। अब इसमें ये क्वेश्चन बेसिकली ये है 4x² + 4 + 4। ध्यान रखिएगा इसमें एक 4 मिसिंग है, तो 4x² -4x है, -4x, तो -4x मिसिंग है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन जो है वो है fx आपका है 4x² - 4x + 4। ध्यान रखिएगा कभी भी जो क्वेश्चंस आते हैं ये fx फंक्शन वाले, इसमें आपको केवल एक ग्राफ या फिर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपके दिमाग में रखें। fx क्या है, x की वैल्यू यहां दीजिए और y की वैल्यू इसमें x डालिए, y की वैल्यू निकालिए। हर एक x के लिए एक y की वैल्यू होती है जो कि हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, और जितनी x डालते रहेंगे उतनी y आती रहेगी, तो एक पूरे का पूरा एक फंक्शन बन जाएगा, ग्राफ बन जाएगा, या फिर एक आकृति बन जाएगी, ठीक, एक शेप बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हमको बताना है कि मिनिमम मैक्सिमम निकालना है हमको। कैसे निकालेंगे, 4x² - 4x + 4, इससे तो बन नहीं पाएगा। तो हमारे पास ये तो पता है, हमें एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ये पहले बताना था मुझे आपको, लेकिन हमने पिछले चैप्टर में इतना ज्यादा किया है कि मुझे लगता है कि आपके दिमाग में घुस गया होगा अगर आपने पिछला चैप्टर देखा है। तो अगर मैं आपसे कहूं x², आप क्या बोलोगे, x4 आप क्या बोलोगे, x8 आप क्या बोलोगे, आप छूटते ही बोलोगे कि अरे यार ये सब तो पॉजिटिव है। कोई भी x की पावर अगर इवन होगी तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी आगे चल के मैं बताऊंगा कि जब भी x की पावर ऑड होगी तब आप देखिएगा फंक्शन का क्या होने वाला है, ना उसका मिनिमम निकलेगा ना मैक्सिमम निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम x की पावर इवन करते हैं हमें ये पता है कि ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां तक तो क्लियर है। कोई भी वैल्यू जब स्क्वायर या फिर कोई भी इवन पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाएंगे, हम इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या होगा, हाँ पॉजिटिव करते हैं इसको, 4x² - 4x। अब देखिए ये थोड़ा सा कोशिश ये करते हैं कि हम यहीं पे कर दें
या फिर आगे कर दें। दो तरीके बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग लोग इसको अपनाते हैं। ये 4x² माइनस 4x है प्लस 4 है। मैं एक कॉन्सेप्ट यहां ले रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट यहां ले। पहला कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, ये इसको 4x² करिए। जो थोड़े से एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। ये 4x² है, ये माइनस 4x करिए, और यहाँ पर आप करिए 4 है ना ये, तो यहाँ पर आप करिए +1 और यहाँ +3। इससे क्या होगा आपको पता है ये क्या है, ये है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, समझ नहीं आया ना? अगर आप एडवांस नहीं है तो, यानी कि आपने बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं की हुई थी, तो अगर आप बिगिनर है तो उनके लिए मैं बताता हूँ। आप क्या करेंगे, इसको छोड़ दीजिए, केवल इसको आपको बेसिकली इसका जो कोएफिशिएंट है ना उसको हटाना है। तो 4 ऐसे कर लीजिए, ये x² हो गया माइनस, अब ये 4 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ x आएगा, +4 यहाँ चल रहा है। अब x² माइनस x, इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? हमेशा ध्यान रखिएगा, जो जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई पहले तो हमने a बाहर ले लिया, जैसे हमने यहाँ लिया x² प्लस bx बाई a प्लस c बाई a हो गया। फिर हम क्या कहेंगे, b बाय a जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये हो गया। इसका स्क्वायर करके इसी में जोड़ देंगे घटा। कैसे होगा? मैंने जैसे कहा कि हमको यही करना पड़ेगा इसका। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। वैसे 1 भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि स्क्वायर करना है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का 1 है ना? तो मैंने क्या कहा, जो भी कोएफिशिएंट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसको स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, यानी कि 4x² माइनस x है ये। तो इसमें मैं जोड़ रहा हूं 1/2 का होल स्क्वायर और घटा रहा हूं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है साहब? और यहां पर आ गया +4। देखिए अब बनेगा यही बनने वाला है, लेकिन कैसे बनेगा देखिए। ये है अभी देखिए, ये x² माइनस x प्लस हाफ स्क्वायर भी ले सकते हो आप, माइनस तो नहीं ले पाओगे, यही लेना पड़ेगा 3। तो ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ऑलरेडी, तो आप केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर ही कर सकते हैं उसमें। तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर करके देखते हैं क्या आएगा, x² प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और -2 इंटू x इंटू हाफ। ये देखिए -x आ गया ना, यही तो लाना था हमें। तो बेसिकली ये जो आया है यहां से लेकर यहां तक, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो 4 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस हाफ का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस है, हमने लिया प्लस माइनस 1/4 हो गया। ऑलराइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है आपका +4, तो खैर बाहर चल रहा है, ध्यान रखिएगा +4 बाहर चल रहा है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, माइनस ये 4 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 आएगा। यहाँ पर आपका 4 है तो ये 4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर और -3। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका ये था, ये दोनों को ही आप अपना सकते हो, कोई भी आप इन दोनों में से ले सकते। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं आपको सोल्यूशन तो या रेफरेंस इसका दिखाऊंगा, लेकिन हम इसको करेंगे, ये वाले को लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो आपको मैं दिखा ही रहा हूं। लेकिन इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो आप बेसिकली आपको करना, ये इतना आसान नहीं है एकदम से समझना कि भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर ऐसे बना दें। इसको देखना ज़्यादा बेहतर है। तो हम 4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर -3 लेके चलेंगे। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर +3। तो पहली चीज तो ये है, मैंने आपको बताया था किसी की भी पावर अगर इवन होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये क्या है, पॉजिटिव। एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी हमेशा ये हाफ 0 से बड़ा हो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाए। दोनों साइड 3 से जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हमको ये पूरा ये लेके आना है बेसिकली। दोनों साइड में 3 जोड़ देता हूं। तो 4 इंटू एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये क्या आया, +3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को भूल जाओ, राइट हैंड साइड को देखो आप कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रहा है। यानी ये फंक्शन जो है बेसिकली यही तो फंक्शन f(x) था, मैंने यही फंक्शन तो बताया था, यहां से यही आया था बेसिकली। ये तो मैंने चेंज किया था, आपको याद होगा, ये 4x² माइनस 4x प्लस 4 था ना ये। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ये f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब 3 का बड़े का मतलब क्या होता है कि आप यहां से चलेंगे, ये 3 है और 3 से ऊपर जाएंगे तो इनफाइनाइट तक 3 से ऊपर चल रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है, राइट? मिनिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम वैल्यू है ये? तो ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको इस फंक्शन की जो मिल रही है वो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 3 से ऊपर जा रहे हैं इनफाइनाइट तक, तो मिनिमम 3 है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो इस फंक्शन की ये जो f(x) फंक्शन है, इसका जो मिनिमा होगा या मिनिमम वैल्यू होगी वो होगा 3। ऑलराइट, समझ गए आप? यहां तक क्लियर है कि ये आपका, और कब होगा ये देखिए, इसमें और एक और चीज समझने की बात है कि ये पूरे को आप जब 0 करेंगे तब आपको वैल्यू मिलेगी कौन सी, ये इसको जब 0 करेंगे तब आपको आएगी, वो खैर मैं बाद में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लीजिए f(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो 3 इसकी मिनिमम वैल्यू हो। अब आपसे सवाल होगा कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए। मैक्सिमम वैल्यू कैसे बताएंगे?
ये मैंने कहा 3 से शुरू हुआ, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी हो सकता है, ये तो हम बता नहीं सकते। तो मैक्सिमम वैल्यू है, कुछ भी नहीं है, हमको पता ही नहीं मैक्सिमम वैल्यू जो है वो या तो इनफाइनाइट लिख दीजिए या नॉट डिफाइंड कर दीजिए। यहां तक क्लियर हो गया, नॉट डिफाइंड समझ में आ गया। अब इसको जरा मैं ग्राफ से समझाता। अब बहुत ध्यान से देखिएगा ये ग्राफ से कैसे होगा। ये जो फंक्शन है 4x² - 4x + 4, इसका ग्राफ इस तरीके से बना, ये ग्राफ बना। मैंने कहा ये फंक्शन जो है ये बेसिकली y = fx है, इसमें x की वैल्यू डाल डाल के हम y लाए हैं, लेकिन जो y आ रहा है वो इससे नीचे नहीं आ रहा है। ये y = 3 तो है, ये जो लाइन, ये जो है बेसिकली ये y = 3 तो है, तो y = 3 का मतलब ये है कि इससे नीचे नहीं आ रहा है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू इसकी 3 है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये ग्राफ तो कहीं एंड नहीं हो रहा, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, यहां से यूं ऐसा बढ़ता चला जाएगा। कहां रुकोगे आप? कहीं नहीं रुक सकते, ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। ये तो आप स्पेस के आगे जो भी आप जहां तक जानते हैं, जहां तक फिजिक्स ने, साइंस ने तरक्की कर ली है, वहां तक जा सकते हो आप। तो इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करता, जो आप ग्राफ से भी देख रहे हो, कहीं तक भी जा सकता है। हाँ, मुझे ये पता है कि मिनिमम वैल्यू है। तो ये आपके सामने रेफरेंस सॉल्यूशन है। आप इस तरीके से, मैंने आपको जो कहा कि मैं आप दिखाऊंगा कुछ और, वो आप लोगों के लिए है, मैं बताऊंगा कुछ और, जो क्योंकि वो बेसिक तरीका है बताने का, लेकिन आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यहीं पे आ जाएंगे, आप यही करने लगे। अगला सवाल है fx = -x - 1² + r/r। अच्छा, ये r को देख लीजिए, बार बार r आएगा। r का मतलब होता है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी नंबर जो आप सोच सकते हो, सारे रियल नंबर होते हैं। सारे के सारे जो सेट होंगे, सबसेट होंगे ना, वो रियल नंबर पे ही जाके फिट होते हैं। चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी इसमें डालिएगा ना, सब इसी के अंदर आ जाता है। ये तो क्लियर है। अब हमें बताना है इसका मिनिमम है कि मैक्सिमम क्या होगा। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है। कितना इजी हो गया। अब आप देखिए इस सवाल जो मैंने पहले कुछ डिस्कशन किया है, इतना आसान हो गया आपके लिए कि आपको पता है x - 1² है, ये बेसिकली ये x - 1² है। और कोई भी चीज हो जो इसका आप स्क्वायर लें या इवन पावर लें, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब आप आंख बंद करके इसको > 0 कर दें। देखिए x = 1 पे तो ये 0 ही हो जाएगा ना, तो आपको ये = 0 भी लगाना पड़ेगा। तो x - 1² > 0। अब आपको क्या करना है, इसमें माइनस लेके आना है। तो माइनस लाने का क्या तरीका है, -1 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ध्यान रखिए, जब भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो इनइक्वालिटी होती है वो चेंज हो जाए। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया x - 1², ये हो गया आपका <= ये 0 ही रहेगा माइनस मल्टीप्लाई करते ही। अब आपको 2 और जोड़ना है, तो +2 कर दीजिए दोनों साइड। तो क्या आया, -x - 1² + 2 > 2। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा है कि जब <= 2 होगा, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो <= fc है, यानी कि ये जो c है वो उस रियल नंबर के अंदर आ रहा है। और 2 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। पूरे रियल नंबर में 2 भी तो आता है। अगर मैं रियल नंबर लाइन बनाऊं इस तरीके से, -∞ to ∞, तो यहाँ पर 2 कहीं ना कहीं तो आता है। तो यही fc हो गया अपना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये 2 से कम ही रहेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है आपकी 2। और ये कब मिलेगी? ये जब 0 हो जाए, तभी तो ये 2 मिल रहा है ना। ये जब 0 हो जाए तो x = 1 पे मिलेगी आपको ये मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब x = 1 पे, ये जब पूरा 0 कर दिया हमने, तभी तो 2 मिल रही है ना। इसीलिए हम ग्राफ से आपको बताएंगे कि ये क्लियर तो हो गया आपको, 2 जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हम कह रहे हैं 2 से ऊपर जाएगा, ये 2 से लेकर इनफाइनाइट तक जाएगा। हम ये तो बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी ये 2 गलत हो गया मामला, 2 से नीचे ना भावा, ये 2 है, और 2 से नीचे मतलब 2 से लेकर -∞ तक जाएगा, मतलब 2 से यहां तक जाएगा। अब -∞ तो इनडिफाइंड ही है, तो आपका 2 जो है वो तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। मिनिमम वैल्यू हम कैसे बता सकते हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं तक भी जा सकते। अब इसको ग्राफ से समझो आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सारी कहानी तो मैंने आपको बता दी। अब मैंने कहा ये x - 1, मतलब ये जब पूरा पॉइंट, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तब ये 2 आएगा। ये फंक्शन जो है, ये fx जो है आपका x - 1² + 2 नेगेटिव में है। इसको मैं 0 कर दूं तो ये 2 आ जाएगा, और 2 ही तो हमारा आंसर आया है, 2 ही तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कब आई? जब ये पूरा 0 हो जाएगा। ये 0 कब होगा? x - 1 जब 0 होगा, यानी कि x = 1 पे। तो ये x = 1 पे आप आ गए। x और y वैल्यू देखिएगा बस। x = 1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। ये 2 है। देखिए ये 2 नहीं मिल रहा है आपको, ये y2, बेसिकली ये y बराबर है। तो x = 1 पे आपको y मिल रहा है 2, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। और y, आप ये ग्राफ देखिए, y से इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है, 2 से ऊपर जा रहा है। ये 2 बना दूं मैं आपका, इससे ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा ना। तो x = 1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है 2। अब आपके पास सवाल मैं दर्ज करता हूं, बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? आप बोलेंगे अरे अब तो साहब हम तो चैंपियन है, ये नीचे कहीं तक भी जाएगा,
ये इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें ये बस ये कागज या स्क्रीन रोक रहा है, अदरवाइज ये जहां तक जाएगा हम बता भी नहीं सकते। तो इसलिए इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हमें पता नहीं, मैक्सिमम वैल्यू जरूर। अब समझ आ गया। अब इसको आप जरा नोट कर लो अच्छे से, कैसे करना है क्या करना है। ग्राफ बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ध्यान रखिएगा। मोस्टली इसमें पैराबोला और हाइपरबोला इस तरीके के ग्राफ बनते हैं। अगला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू ऑन आर। अगेन रियल नंबर आ गया, मॉड एक्स प्लस टू है। अब मैं आपको ये बता दूं मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब ये है कि आप यहां पर जो भी वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव निकल के आएगी। जिसमें -2 डालो 2 आएगा, +2 डालो 2 आएगा। मतलब ये ऐसी फैक्ट्री है मॉड्यूलस जो केवल पॉजिटिव वैल्यू प्रोड्यूस करती है, पॉजिटिव वैल्यू का प्रोडक्शन करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, निकालती है, पैदा करती। ओके, तो अब मॉड के अंदर कुछ भी होने दो आप। पहली चीज तो आपको एक क्लियर है कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये आपको क्लियर है। मॉड के अंदर मैं x+2 डाल देता हूं, आप बोलोगे x-2 डाल देता, आप बोलते x² -3 डाल देता, जो आप बोलते वो डाल, लेकिन क्वेश्चन x+2 का है तो ये डाल। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप। मॉड के अंदर जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कोई भी x डालो जो रियल नंबर, ये जरूर लिखना है आपको, क्योंकि इन्होंने रियल कहा है ना, तो बार बार इनको बताते चलना है कि सर आपने जो कहा है ना उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, ये आपने रियल नंबर कहा, हम रियल नंबर बार बार लिखेंगे। ओके, अब आइए आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यही तो फंक्शन है आपका y, यही तो fx है, तो fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे आ जाइए आप, ये 0 है, इसके ऊपर ही जा रहा है, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक जाएगा। यहां तो क्लियर हो गया। और आप ये कहोगे कि भाई मुझे ये तो समझ में आ गया कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 है, क्योंकि fx देखिए 0 से ऊपर तक जा रहा है, मतलब 0 से लेकर इनफाइनाइट तक का इंटरवल है, तो 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो हमको ये पता है कि भाई इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 है, कम से कम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम हमें पता नहीं, वो हम बता भी नहीं सकते। तो मिनिमम वैल्यू इसकी सीधे आप 0 लिखिए और मैक्सिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड लिखिए। और कब मिलेगी यह मिनिमम वैल्यू, आपको इसको 0 कर देना बस। x+2 को 0 करो आप, x बराबर -2 होगा, -2 पे मिल जाएगी। इसका मतलब अब ये -2 पे कैसे मिलेगी और 0 कैसे होगी, मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये बाकी सब चीज़ें कर लेंगे ना, और ये भी मुझे आपको बताना है कि आपको लिखना कैसे। मैं तो आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, लिखना विखना आपका काम है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लिखने में आप लिखना ही मेन होता है, लॉजिक में समझा। तो जो भी डिस्कशन किया उसको देखिए। मैंने कहा x+2 ये फंक्शन जब 0 होगा, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारी मिनिमम वैल्यू 0 है ना, तो मिनिमम वैल्यू 0 है, इसका मतलब x, ये मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब y बराबर ही तो 0 है, y बराबर fx होता है। हमने कहा fx की मिनिमम वैल्यू 0 है, मतलब y इक्वल टू 0 इज द मिनिमम वैल्यू। और y 0 कब होता है, x एक्सिस पे, तो इस x एक्सिस पे 0, इसके नीचे तो नहीं जा रहा है, ये भी ठीक हो गया। लेकिन ये मिलेगी कब, मैंने कहा x+2 जब 0 होगा, x बराबर -2 होगा। तो x -2 देखिए x है पूरा, ये 1 -1 2, ये x -2 है, यही तो है x बराबर -2, इसी पे मिल जाएगी आपको मिनिमम, है ना। तो x+2 होगा तो y बराबर x+2 का जो ग्राफ बनता है वो ये है, y बराबर -x+2 का जो ग्राफ बनता है वो ये है। और जब भी हम मॉडुलस लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेते, ठीक, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बने। अगला सवाल है sin 2x + 5 ऑन r। तो इसको हम अगली बार देखते हैं। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मदद आपको चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वो नेक्स्ट वाले हम स्टेप पे लेंगे। धन्यवाद।